हेडलाइंस डेली HD न्यूज। योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल की उम्र में युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे 1996 में भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। भारतीय सेना ने परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के हाल ही में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मानद कैप्टन से सम्मानित किया था। योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल यानी कि कारगिल युद्ध 1999 का हीरो कहा जाता है। इन दिनों योगेंद्र सिंह यादव अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर देश भर का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट हैं। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ थल सेना में ही है, वायुसेना या नौसेना में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। आपने भी कई नाम सुने होंगे, मसलन सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह वगैरह। यह एक तरीके से सेना टुकड़ियां होती हैं। इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में ही हुआ था। तब अंग्रेजों ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुपों में सेना में भर्ती की। तभी यह भर्तियां जाति के आधार पर हुई, तो कभी समुदाय के आधार पर, फिर इसी बेस पर रेजिमेंट बन गई। थल सेना में भी इन्फेंट्री में ही यह रेजिमेंट देखने को मिलती है। इन दिनों अलग अलग स्तर पर सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। 15 मार्च को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इसकी मांग उठाई थी। वहीं आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी इसकी मांग की। अहिर समाज रेजिमेंट बनाने की मांग को समर्थन देने पहुंचे रहे ज्यादातर नेताओं का कहना है कि देश के लिए बलिदान देने वाले यादव वीरों के सम्मान में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को अहिर समाज के लोगों की मांग मान लेनी चाहिए। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर देश भर का दौरा कर रहे उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां खाकर भी दुश्मनों के सामने हाथ नहीं टेकने वाले नायक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव शनिवार को इंदौर में चितावत पाल्दा रोड स्थित फोर्स एकेडमी पर पधारे। यहाँ पर श्री यादव ने अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें अहिर रेजिमेंट की मांग के संबंध में जानकारी प्रदान की और कहा कि आगामी 23 सितंबर को देश भर से यादव समाजजन अपनी इसी मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे। सभी यादव समाजजन अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पधारे। इस अवसर पर मुख्य रूप से अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला अध्यक्ष राम समुज यादव, शहर अध्यक्ष सुभाष यादव, प्रदेश सचिव सदाशिव यादव काका, समाजसेवी राम केवल यादव, युवा यादव महासभा अध्यक्ष सचिन यादव, अवध बिहारी सांस्कृतिक मंच के मन्नू यादव, फोर्स एकेडमी की डायरेक्टर लखन यादव एवं विनोद कौल मुख्य रूप से उपस्थित थे। अहिर रेजिमेंट अहीरों का एक हक है, क्योंकि यादवों ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद न जाने कितने शौर्य और पराक्रम बलिदान दिए, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं। आज इस देश की माँ, बहनें, पत्नियाँ अपने राष्ट्र के लिए अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पतियों को समर्पित करना चाहती हैं। हमें कोई किसी पद प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमारा रेजिमेंट बना दीजिए, हमें एक निशान दे दीजिए, हमारी एक पहचान दे दीजिए, और हमारे इन बेटों को, इन भाइयों को, इनको सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भर्ती हो जाएंगे, रेजिमेंट बनेगी तो भर्ती होंगे तो राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के रक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित होंगे। तो हम तो राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध बनाने के लिए अपने अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं। जैसा कि सर पूर्व में अहिर रेजिमेंट थी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये अंग्रेजों के टाइम में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसको अब दोबारा से उसके ऊपर पुनर्गठन की आवश्यकता है। और ये वैसे तो देश की तमाम जातियां बहादुर हैं, उनका शौर्य पराक्रम है, लेकिन एक यादव जाति ये एक उन जातियों से कहीं बढ़ कर के वीरता और शौर्य के इतिहास इसने लिखे हुए हैं। राव तुलाराम 1857 का ऐसा योद्धा रहा जिससे जो है अंग्रेज भी खफा होने लगे थे, अंग्रेज भी कांपते थे। 1962 में रजांगला का ऐसा युद्ध जो 120 जवानों ने रजांगला के अंदर चाइनीज के 3000 से भी ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वो भी जो ऐसी राइफल्स, ये .22 राइफल्स
उन राइफलों से के बल पर नहीं, बल्कि अपने बाहुबल पर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर और राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम के उसके ऊपर उन्होंने उस चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। और जब जब समय मिला तब तब इन यादव कौम के बेटों ने, बेटियों ने बढ़ करके इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। तो उनके योगदान को पहचान, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को एक निशान मिलना चाहिए। यही मेरी मांग है, यही मेरे समाज की मांग है और ये हक है यादवों का कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। यादव महासभा की तरफ से जो है हमारे दिनेश यादव जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पहले भी हमारी सबकी बात हो गई थी कि यादव रेजिमेंट बनाने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होकर और मांग रखना है। तो उस विषय में बीच बीच में चर्चा हो रही है और अभी ये जो इन्होंने 23 तारीख रखी है तो हमारी लोगों की सबकी इंदौर में यादव से समाज से ये वो प्रार्थना करेंगे सब लोग दिल्ली जो है 23 सितंबर को जाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और सबको ले जाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि अहीर रेजिमेंट की मांग बरसों से चली आ रही है और इसमें हमारे युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश यादव जी, उनने पूरे हिंदुस्तान में वो भी घूमे अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए और सब लोगों से मुलाकात हुई है। इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में भी जाकर वहाँ प्रदर्शन किया था अहीर रेजिमेंट के मामले में। अब योगेंद्र यादव जी जो अपने पधारे हुए हैं, ये भी परमवीर चक्र इनको प्राप्त हुआ है और रेजिमेंट में दूसरी रेजिमेंट में है और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे समाज का व्यक्ति हमारी रेजिमेंट हो और उसमें रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, देश की रक्षा करे। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आज यादव समाज के अंदर एक सच्चा भक्त जो आज सभी को प्रचार कर रहा है, योगेंद्र जी यादव जी ने जो हमें अहीर रेजिमेंट के बारे में बताया और इसकी जानकारी दी है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो अहीर रेजिमेंट का जो कार्यक्रम है ये हम हर साल मांग करते रहते हैं, ये मांग कभी हमारी पूरी होती नहीं। हमने राष्ट्रपति को भी विज्ञापन दिया हुआ है, एप्लीकेशन लगाई हुई है, राजनाथ को लगाई हुई है, पर इन लोगों से वहाँ से कोई जवाब आता नहीं है। और ये अहीर रेजिमेंट की लड़ाई जो है यादव समाज खुद अपने दम पे लड़ेगी और हमारा हक है, हम ये लेके रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने पहले से मुहिम चला के रखी थी अहीर रेजिमेंट के लिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। हम भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और आज जो योगेंद्र जी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र जी जो आए हैं आज इंदौर, और उन्होंने एक कैंपेनिंग करा है इंदौर के अंदर और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इसका तार पहले ही हमारे राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष दिनेश यादव जी ने भी पूरी देश के अंदर एक कैंपेनिंग करके रखी है अहीर रेजिमेंट के लिए। तो हमें बड़ा जोश है युवाओं के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के युवा हों, अहीर रेजिमेंट का अपना हक उठाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो और हमें हमारा हक मिलना चाहिए।